हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अलंकार, जो हिंदी प्रश्न पत्र के व्याकरण भाग में आता है। तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि अलंकार क्या होता है और उसके कुछ उदाहरण। तो चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी जिस अलंकार में समान वर्णों की, यानी समान वर्णों में जानते हैं ये अच्छा, ठीक है ना। तो अगर उसकी बार बार आवृत्ति यानी बार बार आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, क्या है ये? किरणें खेल रही थी जलथल में। इसका स्पष्टीकरण है, इन पंक्तियों में च वर्ग की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी बार बार च आ रहा है ना। देखिए यहाँ भी च आ रहा है, यहाँ भी च आ रहा है, यहाँ भी च आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बार बार च आ रहा है ना, तो वही होती है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब बार बार आना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। तो दोस्तों, हमारा अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार कहलाता है। कहने का यह अर्थ है कि यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। वह अलंकार, ठीक है, वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो वह अलंकार क्या कहलाता है? तो यमक अलंकार कहलाता है। तो इसका उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक वृंद खिले। देखिए यहाँ पर भी घटा है और यहाँ पर भी घटा है, तो इन घटा का क्या होगा? अलग अलग अर्थ होगा। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण ऐसे लिखेंगे, इस उदाहरण में घटा शब्द 2 बार आया है और 2 स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। घटा में एक घटा मतलब होता है बादल और एक घटा मतलब होता है घट गया, यानी कम होगा। इसका एक उदाहरण और है, कनक कनक तू 100 गुनी, जो खाए बउराए और जो पाए बउराए। तो जो यहाँ पर कनक कनक हम आपको बता रहे हैं, तो एक कनक मिस होता है सोना और एक कनक मिस होता है धतूरा। तो जो सोना पाता है वो भी बउरा जाता है और जो धतूरा खाता है वो भी बउरा जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। ठीक है, उपमेय और उपमान क्या होता है तो ये भी समझ लेते हैं। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है कि जिससे तुलना की जाए। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कि जिससे हम तुलना करते हैं, ठीक है, एक होता है कि जिसकी तुलना करते हैं। ठीक है, उदाहरण है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण क्या है? उपमेय और कमल क्या है? उपमान। ठीक है, अगला अलंकार है हमारा उपमा अलंकार। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुठा आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ पे कहने का अर्थ है कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि समान दिखता है, ठीक है, लेकिन उनके वस्तुओं की तुलना की जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। इसका उदाहरण है हमारा, हरिपद कोमल कमल से। इसका उदाहरण क्या है? हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण देख लीजिए। इसका स्पष्टीकरण क्या है? उपमेय। उपमेय यहाँ क्या है? हरिपद है। उपमान क्या है? कमल है। वाचक शब्द क्या है? से है। साधारण धर्म क्या है? कोमल। ठीक है, तो आगे हम इसका डिफिनीशन बता चुके हैं आपको। देखिए उपमेय क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। तो ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।